ये इरादा किया, मैं थे, मेरे दोस्त थे दो, कि हमने बच्चों के लिए अब ये खाने का जो इंतज़ाम है ये करना है। तो ये हमने मदरसे के अंदर शुरू किया। पहले एक टाइम का किया, फिर दूसरे टाइम का किया, फिर उसके बाद पूरे 3 टाइम का खाना हमने मदरसे में शुरू कर दिया। काफ़ी परेशानी है, पहले महीने तो जब 4-5 दिन चलाया ना तो वसाइल ही नहीं पूरे हो रहे थे, हमने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरह ये बात दिल में आती थी अल्लाह ताला कोई मदद भेज देता। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। ये बताएं कि एक घर के अंदर 3 से 4 अफराद जो होते हैं उनको इस महंगाई के दौर के अंदर अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। आप 65 बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी फैमिली भी है, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, अपनी टीम लेकर आए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। भाई आबद, ये मेरे अल्लाह ताला की देन है, मेरे अल्लाह ताला की अता है कि उसने इंसान को हिम्मत दी है, तौफीक दी हुई, ताकत दी हुई है। अगर वो चाहता तो हमें किसी दुकान पे बिठा देता, लेकिन ये उसकी अता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस इदारे के अंदर पढ़ाने की तौफीक अता की। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला फिर मदद भी भेजते हैं, जिसके साथ साथ ये अल्लाह ताला इदारे को चला रहे हैं। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि जब आप यहाँ पर पढ़ते थे तब लोगों के घरों से खाना आता था या आप लेने जाते थे? अब जितना भी निज़ाम है वो आप अपने घर से जो है वो इनको पका के बच्चों को दे रहे हैं, इस तमाम खर्चे को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी आबद भाई, ऐसे ही है। जब हम यहाँ पढ़ते थे तो लोगों के घरों से खाना लेकर आते थे, कभी किसी के घर से, कभी किसी। इसके साथ एक तो तालीम का वक़्त भी ज़ाया होता था, और दूसरा ये था कि ये ना थोड़ी सी अजीब से फ़ील होता था। तो 2007 में मैं यहाँ पढ़ रहा था, 2009 में मैं चला गया। फिर उसके बाद जब मैं गया तो 4-5 साल के बाद वापस आया। तो जब मैंने देखा तो वो तादाद भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 2 बच्चे यहाँ हिफ़्ज़ कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने ये अज़म किया, काफ़ी दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, बड़ी परेशानी हुई कि एक अल्लाह का घर है, मदरसा है, पुराना, सबसे पुराना मदरसा है। तो मैंने ये अज़म किया कि पहले क्लास को बनाना है। तो 2 साल के अंदर मैंने क्लास बनाई, जिसमें तकरीबन 20 से 25 तलबा हुए। फिर उसके बाद मैंने ये इरादा किया, मैं थे, मेरे दोस्त थे दो, कि हमने बच्चों के लिए अब ये खाने का जो इंतज़ाम है ये करना है। तो ये हमने मदरसे के अंदर शुरू किया। पहले एक टाइम का किया, फिर दूसरे टाइम का किया, फिर उसके बाद पूरे 3 टाइम का खाना हमने मदरसे में शुरू कर दिया। काफ़ी परेशानी है, पहले महीने तो जब 4-5 दिन चलाया ना तो वसाइल ही नहीं पूरे हो रहे थे, हमने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरह ये बात दिल में आती थी अल्लाह ताला कोई मदद भेज देता। तो ऐसे करते करते अल्लाह ताला ने पूरा इंतज़ाम कर दिया। कारी साहब, ये बताएं कि मेन्यू क्या होता है पूरे हफ्ते का, बच्चों को क्या दिया जाता है यहाँ पे? 7 दिन है, 7 दिनों के अंदर एक दिन बिरयानी होती है, एक दिन खाली चिकन होता है, फिर एक दिन उसके बाद होता है ये बीफ देते हैं। 4 दिन बच के उसके अंदर 2 दिन के अंदर सब्ज़ी होती है, 2 दिन दाल पकती है। आज के इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ पर स्कूलों की देखा जाता है कि फ़ीस जो है वो हज़ारों रुपए है, ये बताएं कि आप एक बच्चे से कितने पैसे चार्ज करते हैं? ये हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिल्लाह पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम बच्चों को जो गरीब बच्चे होते हैं हम उनको अपनी तरफ से ख़र्चा देते हैं, उनकी अद्वियात के अहतमाम करते हैं और यूनिफॉर्म देते हैं। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि कितनी बच्चे की उम्र होती है जब वो आपके पास आता है, और कितनी उम्र जो है वो बच्चे की होनी चाहिए जब वो अच्छे तरीके से तालीम कुरान पाक की हासिल कर सकते हैं? प्राइमरी बच्चे यानी कि प्राइमरी मुकम्मल होनी चाहिए और उसके साथ उसको नाजरा पढ़ना चाहिए। यानी प्राइमरी आपको पता है 10-11 साल में हो जाती है। जब 10-11 साल के अंदर बच्चा हिफ़्ज़ के लिए आता है तो वो 2 से 2.5 साल के अंदर हिफ़्ज़ कंप्लीट कर लेता है और अच्छी तरह हिफ़्ज़ करता है। तो कारी साहब, ये बताएं कि अब तक जो है वो कितने बच्चे आपसे हिफ़्ज़ करके तालीम जो है वो अपनी मुकम्मल करके चले गए? अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-11 साल के अंदर मुझसे तकरीबन 150 बच्चे ने हिफ़्ज़ मुकम्मल करके चले गए हैं। वैसे तो जो है वो मेरे जितने भी नाज़रीन हैं, मेरे देखने वाले हैं, उनको कहने की तो ज़रूरत नहीं है। ये बताएं कि अगर कोई जो है वो आपके साथ ताउन करना चाहे तो इसका तरीक़ाकार क्या है? आबद भाई, आपको पता है कि ये 40 से 45 बच्चे, 65 बच्चे हैं जिनके अंदर 20 तलबा वो घरों के चले जाते हैं, बाकी यहाँ ही खाना खाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मैं आपको शॉर्टकट ही बता दूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए ख़र्चा है।
اور ہمارے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اتنے وہ نہیں ہے، بس نارمل سے ہے. تو ہمیں فی الحال جو پریشانی آتی ہے یہ جو بل بجلی کے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے. اب پچھلے سال ہم نے 2.5 لاکھ روپے ہم نے بل پے کیے. یہ ادارے کا جو نظام ہوتا ہے بس نا، یہ ہم نے اسی پہ چل رہا ہے کہ یعنی کہ کھانا پورا ہو جائے، تنخواہیں نکل جائے. اگر ہم نے ارادہ کیا اگر ہمارے لیے کوئی سولر کا اہتمام ہو جائے نا تو ہمیں کافی آسانی ہو جائے، خرچہ بالکل کم ہو جائے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ. ناظرین، قاری رحمت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اصل میں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم نے خود کی اپنی کوئی چیز لینی ہے تو ہم کوئی چیز سیل کر کے بھی لے لیتے ہیں یا کسی سے ادھار پکڑ کے بھی جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. مدرسہ جات جتنے بھی ہیں، مساجد جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور انسان کے تعاون کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. مسجد کے اندر جتنے بھی طلباء یہاں پر رہتے ہیں، ان کا جتنا بھی کھانے کا سسٹم ہے، ان کی ادویات ہیں یا ان کے پہننے کی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، وہ قاری صاحب خود سے مینج کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ مستحق ہو اور اس بچے کو ہم خرچہ بھی جو ہے وہ خود سے افورڈ کر دیتے ہیں کہ چلو اس کے اوپر جو ہے یا اس کے والدین کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو دیا گیا نمبر آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، ان کے ساتھ یہ مدرسے کا نمبر ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اس مسجد کے اندر جتنے بھی طلباء پڑھ رہے ہیں یہ دینی تعلیم ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ دینی یا دنیاوی تعلیم ہو، طلباء جو ہے وہ آپ کے امداد کے مستحق ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ ضرور تعاون کریں تاکہ یہ جو دین کا یہ جو عمل ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی خوش رکھے اور ان بچوں کو جو ہے وہ اسی طرح تعلیم جاری رکھے. ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دوست اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.